फंसाने के लिए। क्या लगा तुम्हें कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा? मेरे सारे इरादे, मेरे सारे वादे, मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए है। इतनी बेरहमी से मारा इसे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ने मारा है। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये मामला कोर्ट तक ना जाए? अगर ये बात कोर्ट तक पहुंच गई ना तो हमारे खानदान की और बेइज्जती हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक खून हुआ है, इसमें मानसिक संतुलन खराब होने की दलील हो सकती है। मैं प्ली कर दूंगा। मैं इस केस को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता। उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। खून देख के ही पता चल रहा है कि खूनी की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। इतना बुरा बर्ताव से साबित हो रहा है कि वो एक मनोरोगी है, वरना वो ऐसी निर्मम हत्या नहीं करती। आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती। अरे वो तो बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी है, सबका इतना ख्याल रखती है, घर पे भी। पक्का इसका दिमाग खराब हो गया होगा, होश खो बैठी होगी, तभी उसने ऐसा कुछ किया। मुझे तो अपनी पत्नी के लिए बहुत बुरा लगा। पर एक बात है इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ना अपनी जादुई दुनिया में रहती है, मन गढ़ कहानियां बनाती है। मुझे बचपन से लगता है कि परियां, राक्षस ये सब होते हैं, उनकी दुनिया होती है, और वो ऐसी दुनिया में रहती है। मैंने भी कभी कुछ नहीं कहा उसे, मुझे लगा ठीक हो जाएगी। बेचारी, मुझे क्या पता था कि एक दिन वो ऐसे हिरामिन से सबको मार देगी किसी को। मतलब आप समझ रहे? हमने सरकारी वकील से आज कंसल्ट किया है। आई एम श्योर आपको पूरा हक है, आप बेला की मनोचिकित्सक जांच करवा सकते हैं। हियरिंग की डेट अगले महीने है। बेला को आज ही मैं मनोचिकित्सालय भेज रहा हूं उसकी हालात की जांच करवाने के लिए। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, यही सही डिसीजन रहेगा। इसे मनोचिकित्सालय भेज दीजिए, वहां पे जाएगी तो ठीक भी हो जाएगी बेचारी। परी आई। खुद को परी समझती है? अरे परी होती तो किसी आदमी को थोड़ी ना काट के खाती। ये तो परी है ना? कहाँ है तेरा पर? उड़ के दिखा ना, उड़ के दिखा ना। परी, उड़ के दिखा ना, उड़ दिखा ना। हटा सब लोग, उड़ के चलो, हटा। अरे मैं मार दूंगी तुम लोगों को। इंजेक्शन मार दूंगी मैं इसको। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं उसको मार दूंगी, छोड़ो। इसको ऐसे इंजेक्शन देके कंट्रोल में रखो। हाँ सर, चलो। झूठा जग रहे। मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ बेला, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया। बोलो, शादी करोगी मुझसे?
सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए शादी तब पूरी नहीं हुई बराबर होगी। जो मिल के रात जागते थे नैना, सहर में पल के नीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये। मैं बेला के साथ में जीना चाहता हूँ, उसके साथ में अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आँखियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद मन परेशान है हो रही सी, क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं। खाना मर गया, मेरा खाना मर गया। ये लड़की कितनी अच्छी है, कितनी चुप, कितनी शांत। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखिए बेला जब से यहाँ पर एडमिट हुई है, हमारी नर्स सुषमा ने पल पल उस पर नजर रखी है। वो एक बहुत ही शांत, कूल और काम लड़की है, बहुत ख्याल रखती है दूसरों का, बहुत मदद करती है। और देखिए मैंने उसके जितने भी टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है या वो किसी को चोट पहुंचा सकती है। मारना तो बहुत दूर की बात है। सी व्हाट आई थिंक कि पुलिस वालों से जरूर कोई गलती हुई है। मुझे नहीं लगता कि बेला को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो दिमागी रूप से बीमार नहीं है, उसका दिमाग खराब नहीं है। उसका दिमाग खराब नहीं है तो क्या मेरा दिमाग खराब है? ये कैसे आपने कह दिया कि वो लड़की किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती? मैंने खुद अपने आंखों से देखा था उसे विजय को मार दिया हुआ है। अरे तो हो सकता है कि उसने खुद को बचाने के लिए उसे मारा हो, या ये भी हो सकता है कि वो कोई हार्डकोर किलर हो और उसको अपने इस क्राइम की सजा मिलनी भी चाहिए। वो जो भी है, लेकिन मैम मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बेला ने जुनून में आके वो खून नहीं किया है, और ना ही इसलिए किया कि कुछ समय के लिए उसका दिमाग खराब हो गया था या फिर वो अपने होश को बैठी थी। मैम मुझे लगता है कि कुछ तो वजह रही होगी बेला के पास, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है जिसके वजह से उसने ये खून किया है। वो उसको यहाँ पे रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैम। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, यू नो, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अच्छा 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 अच्छा, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे पहले ही बता देते, इतनी बहस ही नहीं होती। चलिए मैं आपको इतना कंफर्ट दे देती। बस
तीस मार्क हाथों आप है ही। चलिए मैं पूरी तरह से आपको कंफर्टेबल कर देती हूँ। 50,000 की कंफर्ट। यस मैम, अब काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो मिस्टर स्मार्ट डॉक्टर, याद रहे बेला का दिमाग खराब है, और अगर खराब नहीं है तो उसे दे दीजिए ना वो इलेक्ट्रिक शॉक, काम खत्म। समझिए मैम, मुझे क्या करना है, आपका काम हो जाएगा। तुम, तुम्हारी कसम, तुम्हारा बदला, तुम्हारी साजिश, सब नाकामयाब। तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि राक्षस कभी नहीं मरते। हाँ, लेकिन मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूं। बेला, ये क्या किया बेला? तुमने इसे मार दिया। क्या हो रहा है? ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? शांत शांत। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों ने कुछ कहा ना कि मेरे साथ क्या करना है? बोलो ना, जवाब दो मुझे। क्या कहा उन लोगों ने? शांत, किसी ने कुछ नहीं कहा है। बस तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है ना। मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। अरे छोड़ो मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। डॉक्टर ने कहा कि बेला का दिमाग खराब नहीं है, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर बेला का दिमाग खराब नहीं है तो खराब कर दो ना। शांत, बिल्कुल शांत हो जाओ। सुनो मेरी बात सुनो मेरी। अभी अपना ये जितना भी हाथ पैर हिलाओगी तुमको, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब तुम एक मनोरोगी हो, अब तुमको जीवन भर इसी मनोचिकित्सालय में ही रहना है।